नमस्कार जी। मैं अनमोल सिंह राणा हंडूर पर्यावरण कमेटी का मेंबर हूँ। तो जैसा कि आपको नाम से भी पता चल चुका होगा कि पर्यावरण कमेटी जो है हर समय पर्यावरण के बारे में सोचती है। और वहाँ पे सबसे आज का जो मेन जो दुखदायी घटनाएं चल रही हैं वो ये है कि माइनिंग चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। और माइनिंग की वजह से जो लास्ट 2-3 महीने पहले पहाड़ों में जितनी भी लैंडस्लाइडिंग हुई वो सारी माइनिंग की वजह से हुई। तो आज भी माइनिंग वालों ने चरम सीमा पर उसको पहुंचा दिया है। जैसे ही थोड़ा मौसम शांत हुआ उसी के चलते गाड़ियां, टिप्पर, ट्रैक्टर बिना नंबर के पंजाब के पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ियां आके जो है हमारी नालागढ़ के खड्डों में इन्होंने अंधाधुंध माइनिंग जो शुरू कर दी है। तो उसी को लेकर हमने ध्यान में रखते हुए आज 2-3 हमने ज्ञापन जो है एक एसडीएम साहब को सौंपा है पर्यावरण कमेटी की तरफ से, अंडूर पर्यावरण कमेटी की तरफ से। और उसी की एक शिकायत की कॉपी हमने यहाँ पे थाना प्रभारी नालागढ़ को दी है, डीएसपी साहब को दी है। और साथ ही एक कॉपी हम जो है आरटीओ ऑफिस में आरटीओ साहब को भी दे के आए हैं। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो अवैध माइनिंग जो चल रही है इसको जितना जल्द से जल्द हो सके कंट्रोल किया जाए, जिससे आने वाले समय में जो दिक्कतें अभी से आना शुरू हो गई है वो इन फ्यूचर जो ना पेड़ बचेंगे, ना ये पानी बचेगा। और ना ही मेरे ख्याल में माइनिंग का एक जो साथ में बीज बो रहे हैं चिट्टे का, वो भी ये साथ ही बो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान बच्चे हैं चिट्टे को लग रहे हैं। क्योंकि जो माइनिंग करवाते हैं वो अकेले नहीं करते हैं, वो गांव के कुछ ऐसे लोगों को जो बेरोजगार लड़के हैं उनको साथ में उठाकर ले आते हैं। उनको रात को नशा देकर, कुछ भी किसी भी तरह का नशा देकर, चाहे वो चिट्टा हो, फीम हो या कोई नशा ऐसा देकर सारी रात उनसे ड्यूटी करवाते हैं कि आप थाने के बाहर खड़े रहो, आप फलानी जगह खड़े रहो। कोई भी गाड़ी आती है वो एकदम से उनको इन्फॉर्म करते हैं। हमारी आपसे आपके चैनल की तरफ से एक दरख्वास्त है कि आप इस मैसेज को पूरे हिमाचल में पहुंचाइए। और ताकि जो ये माइनिंग वाले हैं ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि अब तो प्रशासन ने भी थोड़ा टाइट रुख कर दिया है, जिसकी वजह से माइनिंग पे मेरे ख्याल में कुछ तो रोक लगी है। पर हम चाहते हैं कि इसको पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए। धन्यवाद। मुझे ये शिकायत पत्र मिला है। ये दिस इज़ रिगार्डिंग सम जो इलीगल माइनिंग से रिलेटेड कुछ जो वाहन हैं वो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, या कुछ इलीगल माइनिंग से रिलेटेड कुछ लोग उसमें गतिविधियों में पाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे दिन हमने एक दिन तो मैंने स्वयं रात के टाइम भी एक माइनिंग की रेड की थी। वो अनफॉर्चुनेटली लोग वो क्योंकि पंजाब की सीमा की तरफ थे तो वो वहाँ से रामपुर गुजरा में वहाँ से भाग गए थे रात को। लेकिन उसके बाद हमने उस दिन एक टिप्पर भी और एक जेसीबी मशीन को भी काबू किया था। उसके बाद मैं लगातार माइनिंग ऑफिसर से इसमें टच में हूँ। 2 दिन पहले भी हमने काफ़ी संख्या में इसमें ऐसे वाहन जब्त किए हैं जो इलीगल माइनिंग में काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि इलीगल माइनिंग नालागढ़ में टॉलरेट नहीं की जाएगी। हम लगातार इसमें एक्शन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और सीरियस एक्शन करेंगे इंक्लूडिंग पुलिस में। और जो एनजीटी में उसमें एक जुर्माना है भारी से भारी, वो भी लगाएंगे। तो इस तरह से ये मेरे पास मिला है, इसकी भी हम इन्वेस्टिगेट करके जो भी इसमें एक्शन बनता होगा वी विल टेक दैट। सर कुछ देखा जाता है कि एक आधे जो टिप्पर्स होती हैं या जेसीबीज होती हैं जो प्रशासन जो पकड़ता है वो बार बार जब लगातार वो पकड़ी जाती हैं तो क्यों ना उन वाहनों पे जो है सख्त एक्शन ले ताकि वो वाहन ही रिलीज ना हो। देखिए, मैं इसमें आपको ये सूचित करना चाहूँगा कि एनजीटी के इसमें बड़े क्लियर ऑर्डर हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ से भी एक गाइडलाइंस इसमें सर्कुलेट हुई हैं, जिसमें माइनिंग कंपनसेशन, एनवायरनमेंट कंपनसेशन का प्रावधान है। और अगर ऐसे वाहन जो बार बार इलीगल माइनिंग में पकड़े जा रहे हैं, फिर उनके अंतर्गत एक भारी से भारी जुर्माना उसमें लगाए जाने का प्रावधान है। तो कमिंग टाइम में एक कमेटी की उसमें बैठक होनी है। मैंने जिलाधीश महोदय से भी लिखा है कि वो प्रॉपरली उसमें नोटिफाई हो जाए। जैसे वो नोटिफाई होगी उस कमेटी में वो मसले आएंगे, और उसमें जुर्माने का मैं बता दूं उसका प्रावधान कम से कम
उस टिप्पर की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होगा या उसके ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा है, वो फिर उसके बाद वो बचेगा नहीं उसके लेने लायक, वो उसमें बिकी जाएगा। तो इस तरह से उसमें प्रावधान है। बड़ी जल्दी हम उसमें भी जो मीटिंग है वो करने जा रहे हैं और जो भी एक्शन है उसमें वो हम उसको करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, जब हम फील्ड्स में देखते हैं तो पुलिस जो ज़्यादा सतर्क नजर आती है, माइनिंग विभाग थोड़ा सा सुस्त है सर, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, माइनिंग विभाग भी अब एक्टिवेट हो गया है और ज्वाइंटली हम इसको कार्रवाई अब करने जा रहे हैं पुलिस के साथ, माइनिंग के साथ, और जो दूसरे विभाग भी हैं जिनके सारी इसमें जिम्मेवारी है चालान करने की, वो सारे भी अब एक्टिवेट किए जा रहे हैं। सारे विभाग ज्वाइंट एक्शंस करेंगे ताकि इसमें समाज में क्लियर मैसेज कन्वे किया जाए।